हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग हिंदी उपन्यास पर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और इसके क्रम में हम लोगों ने 60 प्रश्नों को देख लिया था। यदि आपने हमारी पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए। या है आप यूजीसी नेट की जो प्रश्नोत्तरी नामक प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से देख सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा 61 नंबर कि उपन्यासों की कथा भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये हमारे सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको किन्हीं 3 ऑप्शन सही ऑप्शनों का चयन करना है और इन कूट के आधार पर अपने उत्तर को बताना है। ये प्रश्न जून 2023 के सेकंड पाली में पूछा गया था। आप लोग इसको बताने का प्रयास करें। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इस उत्तर को निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा की भाषा अलंकारहीन और तत्सम रहित है। तो ये सीधा सीधा गलत हो जा रहा है, क्योंकि ये तत्सम रहित या अलंकारहीन नहीं है। ये अलंकार से पूर्ण और तत्सम शब्दों की भरमार है, पूरा संस्कृत निष्ठ शब्द ही है। तो इसलिए 2 आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। और यदि हम उत्तर देखने की कोशिश करें तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यानी कि हमारा सी और बी ऑप्शन कट जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोनों में कॉमन चीज देख लेते हैं। तो कॉमन आपका 1 मिल जा रहा है, इसमें भी 1 मिल जा रहा है, इसमें 4 मिल जा रहा है, इसमें भी 4 मिल रहा है। यानी कि अब हमको उत्तर का जो चयन करना है वो 3 और 5 को देखना है। ठीक है, तो 5 नंबर है कि झूठा सच की भाषा काव्यात्मक है। तो देखिए, झूठा सच उपन्यास है, ये काव्यात्मक है नहीं। इसको यशपाल जी ने लिखा है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो यानी कि 5 नंबर भी जब गलत हो गया तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से यदि आप प्रश्न को करते हैं तो आप बहुत जल्दी उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 62। ये प्रश्न है कि तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है एक अडिग जड़ता। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है? सुचरिता, महामाया, भट्टिनी, न्यूनिया। सही उत्तर का चयन करें। ये 2023 में जून में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, 62 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा न्यूनिया। ये स्टेटमेंट न्यूनिया का है बाणभट्ट की आत्मकथा से। अगला प्रश्न 63 नंबर, और इस प्रश्न में शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है। जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहां स्थान ही नहीं पाती हैं। शेखर एक जीवनी के बारे में यह कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? नंदुलारे वाजपेयी, संविधान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, रामदरस मिश्र। और ये भी जून 2023 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। वाजपेयी जी ने यह स्टेटमेंट शेखर की जीवनी के संदर्भ में शेखर को लेकर के बोले हैं। अगला प्रश्न आपका 64 नंबर कि नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में यह कथन कौन पात्र कहता है? सनीचा, रामाधीन, खन्ना मास्टर, रंगनाथ। सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो देखिए, इनमें से कोई सही उत्तर नहीं है। इस क्वेश्चन को एनटीए के द्वारा गलत कर दिया गया था, क्योंकि ये स्टेटमेंट गया दिन का है। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि ये गया दिन बोला था, गया दिन। अगला प्रश्न 65 नंबर, इसमें सही कूट का चयन करना है। सूची 1 में उपन्यास का नाम है और सूची 2 में उसके पात्रों के नाम दिए गए हैं और ये नीचे कूट दिया गया है। तो देखिए, इधर पात्र और इधर उपन्यास, और आपको मिला करके बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, बेनी माधव जी मानस के हंस से संबंधित हैं। ये अमृतलाल नागर जी का हंस है, मानस का हंस, और इसी में बेनी माधव है। तो ए का चौथा ऑप्शन और ए का चौथा ऑप्शन आपके 2 में है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं तो पटेश्वरी को देखते हैं। तो पटेश्वरी है जो गोदान का पात्र है, ये तो आप सब लोग जानते होंगे। तो पटेश्वरी 1 हो गया, यानी कि ये ऑप्शन इज राइट। बाकी सकलदीप को देख लेते हैं। तो ये महिला आंचल का है और नरोत्तम ये झूठा सच का है।
अगला प्रश्न 66 नंबर कि ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, मानस का हंस, धरती धरना अपना। सही उत्तर का चयन करना। तो देखिए ब्रज किशोर जो था वो परीक्षा गुरु का पात्र है। ये लाला मदन मोहन का मतलब फ्रेंड रहता है। फ्रेंड क्या, एक तरह से कहें तो ब्रज किशोर की जो शिक्षा दीक्षा रहती है ये लाला मदन मोहन के पापा करवाए रहते हैं, लेकिन इस चीज की भनक लाला मदन मोहन को नहीं लगती है और उससे वो यही मतलब प्रण लेते हैं या कुछ भी कहें कि तुम मेरे बेटे को रक्षा करना है। रक्षा इस संदर्भ में कि तुम वकील हो तो उसको थोड़ा इन गलत कार्यों में जाने से बचाना और जब फंसे तो उसको हेल्प करना है इस संदर्भ में। तो वो हमेशा इसको सही मार्ग में ले आने की कोशिश करता है। इसीलिए इस उपन्यास का नाम भी परीक्षा गुरु पड़ा था। जब तक किसी की परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक वो समझ ही नहीं पाता क्या चीजें सही है क्या गलत है। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य शुक्ल का यह स्टेटमेंट किस उपन्यासकार के बारे में है? बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, प्रेमचंद। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए 67 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। ये किशोरीलाल गोस्वामी जी का के लिए शुक्ल जी का कथन है। 68 नंबर प्रश्न, देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित निम्न उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, चंद्रकांता, वीरेंद्र वीर, नरेंद्र मोहिनी। और नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। और ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा क्रम। ये जून 2023 के सेकंड पाली में पूछा गया है। तो देखिए पहले सन देख लेते हैं। तो चंद्रकांता संतति 1896 ईस्वी में खत्री जी ने लिखा है। चंद्रकांता 1882 में लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद नरेंद्र मोहिनी 1893 में लिखे हैं। वीरेंद्र वीर 1895 में लिखे हैं। बाकी भूतनाथ इनका अधूरा था, अधूरा उपन्यास था, ये लास्ट में था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सबसे पहले 3 नंबर आएगा चंद्रकांता, उसके बाद नरेंद्र मोहिनी, उसके बाद आपका वीरेंद्र वीर और उसके बाद चंद्रकांता संतत और लास्ट में भूतनाथ, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। ये प्रश्न है कि प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। भूले बिसरे चित्र, अपने अपने अजनबी, मुर्दा घर, निरूपमा, कंकाल। और इसके माध्यम से आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए भूले बिसरे चित्र आपके भगवती चरण वर्मा ने 1959 में लिखा था, ठीक है। निराला जी के द्वारा निरूपमा लिखा गया है 1936 ईस्वी में। कंकाल आपके प्रसाद जी का उपन्यास है, इसको इन्होंने 1929 में लिखा था। अपने अपने अजनबी ये अज्ञे जी का है, इसको इन्होंने 1961 में लिखा था। और मुर्दा घर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का है, इसको इन्होंने 1974 ईस्वी में लिखा था। तो देखिए हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 1929 में प्रसाद का कंकाल, उसके बाद निरूपमा निराला जी का 1936 में, उसके बाद भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का 1959 में, अपने अपने अजनबी 1961 में अज्ञे जी का, और मुर्दा घर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का 1974, ठीक है। ये अगला प्रश्न 70 नंबर देखते हैं। यह है कि रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। देखिए रमेश चंद्र शाह बहुत प्रमुख हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी हैं। तो इसलिए देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि सही अनुक्रम क्या होगा। किस्सा गुलाम, पूर्वापर, विनायक, गोबर गणेश। बताने का प्रयास करें कि सही उत्तर क्या होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है। गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर और विनायक। तो देखिए, देख लेते हैं कि कब कब कौन सा लिखा गया था। गोबर गणेश इन्होंने 1978 में लिखा, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद किस्सा गुलाम 1986 में लिखे, पूर्वापर 1990 में लिखे और विनायक लास्ट में 2011 में लिखे। ठीक है। अगला प्रश्न 71 नंबर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार डॉक्टर देवराज के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि अजय की डायरी, पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, ये जो उपन्यास हैं इसका सही अनुक्रम क्या है, मतलब कि कब कौन लिखा गया। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी। पथ की खोज इन्होंने 1951 में लिखा, बाहर भीतर 1954 में लिखे, रोड़े और पत्थर 1958 में और अजय की डायरी इन्होंने 1960 में लिखा। तो इसमें मुख्य रूप से अजय की डायरी आप जरूर याद रखें कि अजय की डायरी जो है वो किसका उपन्यास है और कब लिखा गया था। 1960 में डॉक्टर देवराज के द्वारा। अगला प्रश्न 72 नंबर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन है। बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर लहरें और मनुष्य डूब। सही उत्तर का चयन करें। तो 72 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण के बेटे। देखिए, ये जो उपन्यास है वो मिथिला के जमींदारों के विरुद्ध मछुआरों ने जो संघर्ष किया था उसी का चित्रण है। तो मछुआरों के जीवन पर आधारित पूछा था, तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। झरोखे, बसंती, कणियां, पीढ़ियां। सही उत्तर का चयन करना है कि इनमें कौन सा उपन्यास है जिसको भीष्म साहनी ने नहीं लिखा है। तो देखिए, झरोखे भी भीष्म साहनी का है, बसंती भी इन्हीं का है, कणियां भी इन्हीं का है, पीढ़ियां जो है ये इनके नहीं है। तो इसलिए डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर, प्रकाशन वर्ष के आधार पर उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, बेसिकली ये जो उपन्यास है ये श्रीलाल शुक्ल जी का है और आपसे क्रम लगाने के लिए पूछ रहा है कि किस क्रम में कौन से उपन्यास लिखे गए हैं, आप बताने का प्रयास करें। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। सूनी घाटी का सूरज 1957 में इन्होंने लिखा था। सीमाएं टूटती हैं 1973 में लिखे थे। मकान जो है 1976 में लिखे थे और विश्रामपुर का संत जो है इसको 1998 में लिखे थे। तो इस चीज का ध्यान रखें और देखिए, कोशिश करिए आप लोग कि सनों को ज्यादा से ज्यादा लिखें। इस जब ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर, इसको भी आपको बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रेमवदा के उपन्यासों को सही अनुक्रम में सजाना है। तो 75 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55 खम्भे लाल दीवार 1961 में इन्होंने लिखा था। रुकोगी नहीं राधिका 1967 में। शेष यात्रा 1984 में
और अंतर्वर्षीय 2000 में। ठीक है, तो ये उषा प्रियंवदा के उपन्यास हैं। आगे हम देखते हैं 76 नंबर, सही सुमेलित करना है। इधर पात्र दिए गए हैं, इधर उपन्यास दिया गया है, और आपको बताना है कि कौन सा पात्र किस उपन्यास से सुमेलित, और कुट के द्वारा सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, इसमें जो उपन्यास है वो हमारे सिलेबस के उपन्यास तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि सूरज का सातवां घोड़ा और नाच्यो बहुत गोपाल, ये 2 उपन्यास प्रचलित हैं और इनके पात्रों को भी कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे। तो जैसे जो निर्गुनिया है, ये नाच्यो बहुत गोपाल की पात्र है, और माणिक मुल्ला जो है, ये सूरज का सातवां घोड़ा के पात्र है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो बी का चौथा ऑप्शन और सी का दूसरा ऑप्शन, यानी कि यदि एक भी अगर इसमें से आपको मालूम रहा होता है तो आपका जो सही उत्तर है उसको आप प्राप्त कर लेते। बाकी सेल्मा अपने अपने अजमी के हैं, और सरस्वती यह पथ बंद था की पात्र है। अगला प्रश्न 77 नंबर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं को उनके सही अनुक्रम में लगाना है, और आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करें। और ये बहुत ही सरल प्रश्न है, क्योंकि कौन सी पहला उपन्यास माना जाता है, किसने किसको पहला उपन्यास माना, कौन सी गद्य विधा की पहली रचना है, ऐसे करके प्रश्न बनते रहते हैं। और इसमें सभी के सन को आप लोग जानते होंगे, बेसिकली तो सब लोग ही जानते होंगे। तो देखिए, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी 1798 में लिखा था, इसी के समथिंग। परीक्षा गुरु जो है, ये बामा शिक्षक, रानी केतकी की कहानी बामा शिक्षक, इसको ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय ने 1872 में लिखा था। उसके बाद भाग्यवती, भाग्यवती को 1877 में फिलौरी जी ने लिखा था। और लास्ट में श्रद्धाराम फिलौरी ने परीक्षा गुरु को 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा था। इसी को वैज्ञानिक ढंग का या अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास शुक्ल जी ने माना है। तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 78 नंबर, कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्र किस उपन्यास में है? 7 नदियां एक समुद्र, चक्रव्यूह, धूप छाही रंग, किस्सा, लोकतंत्र। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, 78 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 7 नदियां एक समुद्र। अच्छा, मान लीजिए पूछ दिया गया कि 7 नदियां एक समुद्र किसका उपन्यास है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, ये नासिरा शर्मा का है। ठीक है, नासिरा शर्मा। मान लीजिए कब लिखा गया था ये पूछे, 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं 79, कि निम्नलिखित में कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सूरदास, बंदिनी। तो 79 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। 80 नंबर प्रश्न, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? देवरानी जेठानी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 80 नंबर का देवरानी जेठानी की कहानी। इसी में मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का चित्रण है। 81 नंबर प्रश्न, कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगी नामा, शेष यात्रा, अनित्य, सूरजमुखी, अंधेरे के। तो
आपका सही उत्तर हो जाएगा सूरजमुखी अंधेरे के। इसी में इसका चित्रण है। अगला प्रश्न 82 नंबर, सुमेलित करना है। इधर उपन्यास है और इधर विषय वस्तु है। आपको बताना है कि किस उपन्यास की विषय वस्तु किससे संबंधित है और यह कूट दिया गया है। सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, इसमें दो चीज तो आपको मालूम होगी, एक मुझे चांद चाहिए और एक अनाम दास का पोथा। तो अगर इन दोनों के हिसाब से आप मिलाना चाहें तो आप बहुत जल्दी सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम अनाम दास का पोथा देखते हैं तो ये औपनिषदिक आख्यान है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है और ये औपनिषदिक आख्यान के रूप में लिखा गया है। इसके विषय वस्तु मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है और ये रंगमंच और सिनेमा संसार को लेकर के लिखा गया है। तो यानी कि बी का तीसरा ऑप्शन और डी का पहला ऑप्शन, इन दोनों में से अगर कोई भी आपको मालूम रहा होता तो आप सही उत्तर पहुंच जाते और सही उत्तर का चयन कर लेते। बाकी अपना मोर्चा में क्या है, तो छात्र आंदोलन है, तो पहला का दूसरा ऑप्शन, और दिलोदान इसमें क्या है, तो ये मुस्लिम संस्कृति के बारे में इसमें जिक्र मिलता है। तो इस तरीके से ये चारों ऑप्शन मिल गए। देखिए, सही में परीक्षा करने की तैयारी के लिए जो स्ट्रेटजी है वो, यदि आप 75% परीक्षा की तैयारी को अपने फोकस में लेकर के चलते हैं तो ज्यादातर चांस होता है कि आप जल्दी सफलता को प्राप्त कर लेंगे। असफल कौन लोग होते हैं? जो लास्ट 25% बचा रहता है उस स्ट्रेटजी पे पढ़ाई करते हैं, वही लोग असफल रहते हैं। आप ये सोचिए कि आपका जो यूजीसी नेट का रिजल्ट बनता है वो 70% पर भी नहीं बनता है। 70% का मतलब समझ रहे हैं? 150 में से 70% आपका 70 ये हो गया 35, यानी कि 105 क्वेश्चन हो जाता है। और 105 क्वेश्चन आपका कभी गया ही नहीं। जब भी गया तो 99, 100, 101 ऐसे रिजल्ट बन गए। तो आपका 70% भी रिजल्ट अगर होता है तो आप ये परीक्षा पास कर चुके होंगे। बाकी फंसते कौन लोग हैं? जो इस 25% के चक्कर में पड़ जाते हैं। कभी कोई कहीं से उठा करके एक स्टेटमेंट पूछ दिया गया और लगे तैयारी करने उसी स्टेटमेंट के आधार पे। हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप उस चीज को नहीं भी पढ़ते हैं तो आपका एक ही क्वेश्चन तो जाएगा, आप क्यों उसी ढर्रे पर तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं? आप सिर्फ 75% पर फोकस करिए ना, इसी को 10 बार रिवाइज करिए, आप जल्दी सफल हो जाएंगे। खैर, सबके अपने अपने स्ट्रेटजी होती है। आप लोग असाधारण प्रतिभा की धनी हैं। अगर आपका 75% तैयार है तो लास्ट 25% पर भी फोकस करिए। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर, कि कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। कोई अजनबी नहीं, नरकुंड में वास, कब तक पुकारूं, किस्सा गुलाम। 83 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कब तक पुकारूं। ये कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न 84 नंबर, की पांडे वेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास नहीं है? चंद हसीनों के खतूत, बंधुआ की बेटी, दिल्ली का कलंक, दिल्ली का दलाल। तो आपका देखिए, चंद हसीनों के खतूत, बंधुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल, ये सभी पांडे वेचन शर्मा उग्र का है, लेकिन दिल्ली का कलंक इनका उपन्यास नहीं है। बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 85 नंबर, कि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? भूदेव मुखोपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 85 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने सबसे पहले हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था।
अगला प्रश्न 86 नंबर, इसको सुमेलित करना है। इधर पात्र दिए गए हैं, इधर उपन्यास दिया गया है, बताना है कौन सा पात्र किस उपन्यास से संबंधित है। तो देखिए हम पहले ऑप्शन देख ले रहे हैं, लाला मदन मोहन, ये लाला श्रीनिवास दास की जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, उसका पात्र है। और हम एकदम पहुंच जा रहे हैं अपने सटीक आंसर पे, क्योंकि पहला का जो तीसरा है वो एक ही ऑप्शन में, इसलिए ए इज राइट आंसर। बाकी नाहर सिंह नूतन ब्रह्मचारी का है, उसके बाद लाला भगवान दास बामा शिक्षक का हो जाएगा, और वासुदेव शास्त्री भागवती। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर। इसमें भी सुमेलित ही करना है, इधर उपन्यास दिया गया है, इधर उपन्यासकार दिया गया है। अब बताना है कि कौन सा उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो सही उत्तर बताने का प्रयास करें। देखिए जैसे ये तो रैंडम रचना हो गई, मान लीजिए अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी है कूट के द्वारा एलिमिनेट करने की, और इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नहीं जानते हैं आप, मान लीजिए उत्तर नहीं आ रहा है आपको, तो उस स्थिति में आप इस चीज का अगर पैटर्न आप तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो देखेंगे कि ज्यादातर उत्तर सही हो जा रहा है। नहीं आ रहा है तो तुक्का ही मारेंगे, तो उससे अच्छा है भाई थोड़ा ट्राई कर लेते हैं क्या ही जा रहा है अपना। देखिए ए में 2 ऑप्शन कॉमन है, ठीक है, एक एक। बी में आपका 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, 2 बार आए हैं, ठीक है। सी में आपका एक एक कॉमन है, और डी में आपका 4 कॉमन है। मतलब 4 2 बार आया है, इसमें 1 2 बार आया है, इसमें 2 2 और 3 3 एक बार आया है, और फर्स्ट में एक एक आया है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि कूट में सबसे ज्यादा जो सही है वो बी ऑप्शन है। 3 1 4 ये तीनों हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसी को सही उत्तर ट्रिक कर दीजिए। ओके, ये तुक्का लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है अगर एलिमिनेट करने की पद्धति को जानना है तो। इस तरीके से आप देखेंगे कि 87 नंबर का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है प्रश्न तो इस पद्धति का जरूर प्रयोग करें, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली। देख लेते हैं हम लोग। निशिकांत, विष्णु प्रभाकर, चीवर, रांगे राघव, पुरुष और नारी, राधिका रमण प्रसाद सिंह, लोक परलोक, उदय शंकर भट्ट, ठीक है। अगला प्रश्न 88 नंबर। सोनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव, शैलेश मटियानी। 88 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो सोनी घाटी का सूरज आप लोग सभी लोग जानते होंगे, नॉर्मल सा प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 89 नंबर कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। कठगुलाब, सलमजी, आपका बंटी, चितकोबरा, ये 4 उपन्यास दिए गए हैं। अब बताना है कि सही इसका क्रम क्या है। तो देखिए सही क्रम हो जाएगा, जैसे आपका बंटी है, इसको मन्नू भंडारी ने 1971 में लिखा था, ठीक है। चितकोबरा है, इसको 1979 में गर्ग जी ने लिखा था, मृदुला गर्ग। उसके बाद आपका सालमली है, इसको 1987 में नासिरा शर्मा ने लिखा था। और कठगुलाब आपका मृदुला गर्ग ने ही लिखा है 1996 में। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90, और
आज की प्रश्नोत्तरी का ये अंतिम प्रश्न है कि फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? मैला आंचल, जुलूस, प्रतीक परिकथा, कलंक, मुक्ति। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए 90 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जुलूस। जुलूस में पूर्वी पाकिस्तान, जिसको कि आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, यहां से विस्थापित शरणार्थी जो बिहार आकर के पूर्णिया जिले में बसे थे, उन्हीं के बारे में वर्णन मिलता है। दोस्तों, यहां तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग इसके आगे की प्रश्नोत्तरी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नमस्कार।